तो जैसा कि हम लोग पढ़े पिछले क्लास में ग्राफ के बारे में, अब हम लोग जानेंगे कि कैसे अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हो तो कैसे हम पता करेंगे कि कोई समीकरण प्रतिच्छेदी होता है, समांतर होता है और समपाती होता है। ये तीन शब्द पहले समझना जरूरी है नियम को जानने से पहले कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, समपाती क्या होता है और समांतर क्या होता है। इस टॉपिक से आपको हर साल एग्जाम में करीब करीब 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सो बढ़िया से इसको देखेंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर कोई लाइन है, मतलब कोई रेखा है और ऐसे लाइन आ रहा है सीधे और फिर इसको ये काट रहा है, किसी न किसी एक पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, काट रहा है ना बाबू, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। एक बिंदु पर काटे, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। अगर मान लीजिए कि कोई रेखा है ऐसे जा रही है और एक दूसरी रेखा भी ऐसे जा रही है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है सर। और मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे है, सीधे गया है और इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा चले, मतलब थोड़ा सा इसको मोटवा दीजिए, थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, तो इसको कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती। समपाती। आप लोग ग्राफ बना रहे थे तो ग्राफ में क्या होता था कि कभी प्रतिच्छेदी होता था, कभी समांतर होता था और कभी समपाती। लेकिन कब प्रतिच्छेदी होता है, कब समांतर होता है और कब समपाती होता है, इस चीज को अच्छे से जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी का है तो समझ जाइएगा, इसकी बात हो रही है, समांतर इसकी बात हो रही है और समपाती इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल नियम समझने होंगे। अगर ये समझ गए तो सवाल कोई भी हो, अंक कोई भी हो, कितना भी अंक बदल करके दे देगा, आप आसानी से प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती को बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक समीकरण हम लेते हैं। समीकरण है हमारे पास 2x + 3y = 7। ये हमारा समीकरण 1 है। और एक मेरे पास है 3x + 5y = 10, समीकरण 2। ऐसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया है, आपका मन करे तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी पब्लिकेशन आप बनाते हो आसानी से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले ये जानना पड़ता है, एक होता है A1, A2, B1, B2, C1, C2, जो आपकी किताब में जरूर दिया होगा। क्वेश्चन देता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है। तो सबसे पहले A1, B1, C1 आप लोग जान लीजिए कहाँ पे होता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा x, पहले समीकरण, किस समीकरण में, पहले समीकरण में x के बगल में जो भी अंक होगा वो A1 होता है, y के बगल में होगा वो B1 होता है, और जो बराबर की साइड में चाहे इधर कहीं भी हो अकेला अंक हो वो C1 होता है। A1, B1, C1 पहले समीकरण में होता है। किसमें होता है, पहले समीकरण। वैसे तो नॉर्मली इसको कहा जाए तो ये A, B, C ही होता है, लेकिन समीकरण 1 है तो इसको कहेंगे A1, इसको B1 और इसको C1। लेकिन समीकरण 2 में आएंगे तो इसको कहेंगे A2, B2 और C2। तो बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि x के बगल वाला A होता है, y के बगल वाला B होता है और अकेला क्या होता है, C होता है। पहला समीकरण में हो तो A1, B1, C1 और दूसरे समीकरण में हो तो A2, B2, C2। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं
यहाँ पे लिख देंगे कि माना A1, तो A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान 7 है। फिर इधर आएंगे A2, तो A2 का मान 3, B2 का मान 5 और C2 का मान 10। ठीक है ना, ये हमारा सबसे पहले। तो आपको इतना समझ में आ गया है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे लिखा जाता है। लिख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल मिले आप लोगों को तो हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, यहाँ पर क्या हो सकता है माइनस। तो जब 5 लिखेंगे तो बाबू ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिख देना है माइनस। हाँ, माइनस का भी ध्यान, अगर माइनस होगा तो उसको भी लिखना पड़ेगा। चलिए इसी पे हम बनाते हैं। अब बात ये हो रही थी कि प्रतिच्छेदी कब होगा, संपाती कब होगा और समांतर कब होगा। तो आपको ये याद रखना है कि हम तुलना करेंगे। अगर क्या हो कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तुलना करने का अर्थ होता है बराबरी करना। तुलना करने का अर्थ क्या होता है बराबरी करना होता है। तो इसकी जब हम तुलना करेंगे, अगर पहला और दूसरा बराबर निकला और तीसरा भी बराबर, मतलब तीनों का तीनों आपस में क्या हो गए, तो वो होता है संपाती। क्या होता है संपाती। लेकिन पहला और दूसरा ही बराबर ना हो तो तीसरा देखा भी नहीं जाता, तो उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी। यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर ना हो तो उसको क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर हो लेकिन C1 बटा C2 के बराबर ना हो तो उसे कहेंगे समांतर, और तीनों का तीनों बराबर हो तो कहेंगे संपाती। चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 3, B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान -5, C1 का मान 7 और C2 का मान 10। आप बताइए 2 बटा 3 और 3 बटा -5 बराबर है नहीं, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका अर्थ ये हुआ कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब जब ऐसी स्थिति होगी ना बाबू, तो इस सूरत में इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी कहेंगे। क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी। इसके नीचे आप लोग लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अतः यह प्रतिच्छेदी है। तो बताइए, अगर सवाल आपको ऐसे दिया जाए तो आप लोग प्रतिच्छेदी नहीं चेक कर सकते हैं? देखिए, अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है, तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। हम तीनों पर एक एग्जांपल देंगे, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल आपका चल रहा है। अब बात किया जाए कि अगर प्रतिच्छेदी होगा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, क्या ये संगत होगा कि असंगत। तो याद कर लीजिएगा, जो प्रतिच्छेदी होता है वो संगत होता है। जो प्रतिच्छेदी होता है वो क्या होता है संगत। अगर आपको कहे कि बताइए ये संगत है कि असंगत, तो पहले चेक कीजिएगा कि ये प्रतिच्छेदी होता है कि नहीं। अगर प्रतिच्छेदी होगा तभी जाकर क्या होगा संगत होगा। तो ये भी कह सकते हैं या यह क्या है जी संगत है। अब आ जाएगा संगत और संगत चेक करना है। और एक और बात, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब प्रतिच्छेदी हो या संगत हो, प्रतिच्छेदी हो तो इसका कितना हल होता है। कोई भी रेखा अगर प्रतिच्छेदी हो तो उसका कितना हल होता है एक हल। याद रख लेना, एक हल। कितना हल एक हल। बस इतना ही चीज आपको इसमें जानना है कि अगर प्रतिच्छेदी होगा क्या होगा, मतलब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो वो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा संगत है तो क्या है एक हल होगा। तो आप चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए
अब हम लोग जानते हैं कि अब समांतर कैसे होता है, क्या समांतर करना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मैं इसी अंक में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि मान लीजिए ऐसा समीकरण, तो इसमें a1 का मान कितना है 2, b1 का मान 4, 3 की जगह आप क्या कर देंगे 4, और c1 की जगह 7 है, ठीक है। फिर इसका a2 की जगह 4, b2 की जगह 8 और c2 की जगह 10। यही काम करेंगे, ठीक है ना। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं हिंदी में कि तुलना करने पर, तुलना करने पर तो यहाँ पे a1 का मान, किसका मान a1 का मान, तो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान 4 है, तो 2 बटा 4, b1 का मान 4 और b2 का मान 8, c2 का मान 7 है, और सॉरी c1 का मान 7 और c2 का मान 10। देखिए अगर कटने वाला होगा तो कटाना भी चाहिए, कटने वाला होगा तो वैसे तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 बटा 4 और 4 बटा 8 अपने बराबर होता है, लेकिन कटाइए इसको पहले। 2 एकम 2 है 2 दूना 4 एकम 4 है 4 दूना 8, ये कटेगा नहीं, यानी इधर आ रहा है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, लेकिन ये 7 बटा 10 इसके बराबर है नहीं। तो पहला दूसरा तो बराबर है, कि तीसरा बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। मतलब कि पहला और दूसरा तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में यह प्रतिच्छेदी नहीं, बल्कि यह क्या होता है समांतर है, और समांतर होगा तो असंगत, याद कर लीजिए क्या होगा असंगत, और इसका एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। बिल्कुल आप लोग याद करके जाएंगे एग्जाम में, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग समांतर समझ गए कि पहला दूसरा बराबर और तीसरा बराबर ना हो, उस स्थिति में समांतर होता है, असंगत होता है, इसका एक भी हल नहीं। हल तभी होगा ना जब एक दूसरे को टच करेंगे, जैसे लाइन है ये, तो ये तो एक बार टच कर रहा है, एक ही बार ना काट रहा है, और जगह कहीं काट रहा है नहीं, तो इसका एक हल हो रहा है। लेकिन अगर समांतर है, ये लाइन और ये लाइन कहाँ एक दूसरे को टच कर रहा है, कहीं छुएगा तो एक भी हल नहीं होगा। अब चलते हैं संपाती की तरफ, किसकी तरफ संपाती। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 14 कर देते हैं। कितना कर देते हैं 14, 10 की जगह 14। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 14। अब चलिए कटाइए, तो 7 है कम 7 दूना 14। देखिए ये कितना आ गया, सब का सब आपस में क्या हो गया, तो जब बराबर हो जाएगा तीनों का तीनों, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे या संपाती है, क्या है संपाती है। और संपाती है तो भी संगत होता है, याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों स्थिति में उसको क्या बोलते हैं संगत। खाली समांतर में क्या होता है असंगत, ये बात याद रखना है। और इसका अनंत हल होता है, कितना हल होता है अनंत हल होता है। तो समझ पाए आप लोग कि कोई भी दो समीकरण दिया हो, अगर उसका आपको चेक करना हो कि प्रतिच्छेदी, उसका चेक करना हो समांतर, उसका चेक करना हो संपाती, संगत, असंगत, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, सीखेंगे कि कैसे किसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है।